जय। तो उसी स्वयंवर सभा में दुर्योधन भी पहुंचे। जयमाल लेकर के खड़ी ही थी मित्र वृंदा, लेकिन जैसे ही कन्हैया की आभा प्रभा को उन्होंने देखा तो महाराज वो जो माला थी दुर्योधन को भूल करके कन्हैया के गले में माला डाल दी। और कन्हैया को लगा थोड़ा माहौल बिगड़ने वाला है तो 9-2-11 लेकर के चले गए वहां। इस प्रकार से प्रभु का चौथा विवाह हुआ। फिर आगे चल करके एक विवाह और प्रभु का हुआ। एक नग्नजित नाम के राजा थे, उनकी बेटी का नाम था नग्नजिती। उनके यहाँ 7 बैल थे। उन्होंने मन में ये संकल्प किया कि जो 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा मैं उन्हीं से अपनी बेटी का ब्याह करूंगा। और वो जो बैल थे ना बड़े मरकने बैल थे, बड़ा मारते थे वो। महाराज बड़े बड़े राजा पसीने पसीने हो गए, लेकिन 7 बैलों को एक साथ नाथ नहीं पाए। अब हमारे कन्हैया हैं, वो तो बचपन से गाय बैल के साथ में खेले हैं, उनको तो अभ्यास था। 9 लाख गाय तो कितने बैल रहे होंगे, जरा कल्पना करिए। महाराज 7 रूप बनाकर के 7ओं को एक साथ नाथ दिया। नग्नजिती भी वरमाला डाल दिया कन्हैया के। इस प्रकार से प्रभु के 5 विवाह हुए। आगे चलकर के प्रभु का एक और विवाह हुआ। एक बार प्रभु अपनी द्वारिका से दिल्ली पधारे, दिल्ली घूमने की इच्छा हुई। दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ कहते थे, बाद में दिल्ली नाम पड़ा। तो जाते जाते यमुना के किनारे, क्योंकि वृंदावन होकर के ही दिल्ली जाना पड़ता है, तो एक परम सुंदरी युवती बैठी हुई थी। वो कौन, कोई और नहीं, वो यमुना थी। अर्जुन से कृष्ण कहते हैं जरा पूछो ना इनकी इच्छा क्या है। तो अर्जुन जाकर के पूछते हैं, अरे देवी आपकी इच्छा क्या है। तो उन्होंने कहा, अहम देवस्य सवितुर दुहितां पतिमीक्षते विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमास्थिता। विष्णुं वरेण्यम, मैं यम की बहन यमुना हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हूं अर्जुन। और अर्जुन जाकर के कृष्ण से कहते हैं, प्रभु इस समय आपका बृहस्पति बड़ा जोरदार चल रहा है, वो भी आपको पति रूप में स्वीकार करना चाहती है। कन्हैया ने कहा, भैया ले आओ, कोई बात नहीं। उसको भी स्वीकार कर लिया। और 2 पत्नियों का नाम था भद्रा। भद्रा का विवाह हुआ प्रभु से 7वां। और एक थी लक्ष्मणा। लक्ष्य भेदन करके प्रभु उसे लाए थे। तेल में नीचे मछली को देखना था, ऊपर तीर लगाना था। कन्हैया ने लगा दिया, लक्ष्य का भेद करके लक्ष्मणा को लेकर आ गए। इस तरह से प्रभु के 8 विवाह हो गए। केवल इतना ही नहीं, परीक्षित आगे चल करके 16,100 विवाह और हुए। गुरुजी वो कैसे? तो कहते हैं सुनो मैं बताता हूं। एक भौमासुर नाम का राजा था, प्राग ज्योतिषपुर इसके नगर का नाम था। इसने मन में संकल्प किया कि जब 20,000 राजाओं की राजकुमारियों को घर ले आऊंगा तो एक ही मंडप में एक के साथ विवाह रचाऊंगा। लेकिन जब भगवान को ऐसा पता चला कि समाज में तो प्रदूषण फैल जाएगा, 16,100 तो इकट्ठा कर चुका था। महाराज सीधे सत्यभामा को लेकर के पधारे। तो पहले एक इसके मुख्य द्वार पर सैनिक था जिसके 5 सिर थे, उसका नाम था मुर। सबसे पहले भगवान ने उस मुर नाम के दैत्य को मारा। तब से प्रभु का एक नाम पड़ गया मुरारी। बोल मुरारी भगवान की जय। और सीधे भौमासुर से घनघोर युद्ध हुआ। भौमासुर को मार करके 16,100 राजकुमारियों को मुक्त कराया। जाओ अपने अपने घर जाओ, क्या दिक्कत है। तो उन देवियों ने कहा, राजकुमारियों ने, प्रभु अब ऐसा दुनिया में कौन सा राजकुमार है जो हमारा वरण करेगा। सब यही कहेंगे, देखो ना तुम तो राजा भौमासुर के यहां रह करके आई हो, अब तुम्हारा विवाह हम अपने साथ में नहीं करेंगे। तो कन्हैया ने पहले ही कह दिया था, जिसके लिए सब दरवाजे बंद उसके लिए मेरा दरवाजा खुला रहता है।
क्योंकि भगवान भी जानते थे कि 16,100 राजकन्याएं, अब कोई विवाह तो नहीं करेगा, तो इनके सामने दो ही रास्ते हैं, या तो ऐसे दल दल में जाकर के फंस जाएं जहां से कभी बाहर न निकलें, या फिर दूसरा रास्ता है क्लेशाक्रांत होकर के आत्महत्या कर ले। तो यहां पर कन्हैया ने लोकोत्तर प्रतिभा का परिचय दिया है। इसीलिए तो केशव को स्वीकारक कहते हैं, विचारक कहते हैं, उद्धारक कहते हैं। एक साथ में कन्हैया ने सबके साथ में विवाह किया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो राजकन्याएं थी ना, कोई सामान्य नहीं। परीक्षित ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 16,108 विवाह कैसे हुए, अब जरा वो और समझ लीजिए। हमारे यहाँ जो वेद हैं, वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। तो जो ज्ञान कांड है ना, उसमें 4,000 मंत्र हैं, उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं, और 100 प्रकार के उपनिषद हैं। तो 16,000 कर्मकांड के मंत्र, और ये सब मिलाकर के, उपासना कांड के सब मंत्र मिलाकर के 16,108। ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। तो ये 16,000 क्या हैं? बोले हमारे यहां जो ज्ञान कांड के 16,000 मंत्र हैं, वही कृष्ण की 16,000 पत्नियां हैं। 100 प्रकार के उपनिषद हैं, वही उपनिषद 16,100 हुए। और 8 प्रकार की प्रकृति है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है। ये 8 मिलाकर के 16,108 यही कृष्ण पत्नियां। और आगे वर्णन आता है कि प्रति पत्नी से एकैक सस्ता कृष्णस्य दश दशावला, एकैक सस्ता कृष्णस्य पुत्रान दश दशावला। प्रति पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटी जन्म ली। तो आप जरा कल्पना करिए कि कितने हो गए होंगे। 16,108 पत्नियां, सबके 10-10 बेटे, एक एक बेटी। अब आप लोग गिनती करके मुझे मैसेज करिएगा। मेरी गणित तो कमजोर है। 16,108 गुणे 10। वैसे मैंने जो अपनी गणित से एक बार निकाला था कि प्रभु का जो परिवार है 1,61,080 बच्चे हुए टोटल। और धीरे धीरे समय बीतते बीतते 56 करोड़ का परिवार हो गया। भला किसी की मजाल जो सपरिवार भगवान को अपने घर पधारने को कहे। जरा सोचिए कितना बड़ा कृष्ण का परिवार था। लेकिन महाराज फिर भी परिवार में कभी तू मैं नहीं है, बड़ी शांति रहती। कभी भी उनके घर में कोई झगड़ा या कोई परेशानी नहीं होती। अब भगवान कृष्ण को एक बार लगा कि दिन भर तो हम सुधर्मा नाम की सभा में रहते हैं, कभी तो मुझे भी थोड़ा सा मनोविनोद करना ही चाहिए। क्योंकि जीवन तो ऐसा है ना कि जीवन में कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, लेकिन यदि हम परिवार के साथ में थोड़ा घुल मिलकर के जिए ना, तो सुख दुख की पटरी पर गाड़ी बड़ी आसानी से चलती है। क्योंकि जीवन तो भैया एक रेल है, उसको दौड़ना ही है। लेकिन अगर कभी परिवार में थोड़ा घुल मिलकर के हंसी मजाक से जिएंगे ना, तो जैसे सुख कट जाएगा, इसी तरह प्रेम से दुख भी कट जाएगा। अरे जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है,
पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए जय हो। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी को दिखला देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी को दिखला देना। अच्छा, ये अच्छे कर्मों की टिकट कहाँ मिलती है? जहाँ भी सत्संग होता है ना, सत्संग सुनेंगे बैठ करके तो ऑनलाइन टिकट अच्छे कर्मों की आपकी बुक हो जाएगी। फिर जो यम रूपी टीटी है ना, वो कभी परेशान नहीं करेगा। अगर अच्छे कर्मों की टिकट नहीं होगी तो कब कौन ये जीवन रूपी ट्रेन से उतार देगा, कोई नहीं जानता है। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी को दिखला देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी को दिखला देना। अच्छा, अगर टिकट नहीं कटाओगे तो क्या होगा, वो पनिशमेंट सुन लीजिए। बिना टिकट तो सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए जय हो। हरि बोल। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अरे भाई, जब ट्रेन में
चढ़ते हैं तो कभी थोड़ी धक्का मुक्की भी हो जाती है, कभी कहा सुनी भी हो जाती है। तो ये जीवन भी एक प्रकार की ट्रेन है, कभी सुख कभी दुख, कभी थोड़ा झगड़ लेना, कभी प्रेम से बोल लेना, ऐसा होगा। इससे ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, हैं? रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल अरे जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो तो जीवन तो कुछ ऐसे ही, कभी सुख रहेगा कभी दुख रहेगा, लेकिन ट्रेन जो है अपनी दौड़ को बंद नहीं करती, तो एक दिन मंजिल को पा ही लेती। तो कन्हैया को भी लगा अब दिन भर राज सत्ता संभालते हैं, कई प्रकार के प्रकरण आते हैं, उनका समाधान करना पड़ता है, तो कभी कभी थोड़ा तनाव होता होगा। तो उन्हें लगा जरा परिवार में अब हंसी मजाक का कुछ वातावरण बनाया जाए। एक बार उन्हें लगा मेरी जितनी रानियां हैं सब रूठ जाती हैं, लेकिन रुक्मिणी कभी रूठती नहीं, जरा देखूं तो ये कैसे चिढ़ने, जब ये रूठती होंगी तो कैसी लगती होंगी। तो महाराज एक दिन भगवान गए और एकदम कद्दू जैसा चेहरा बना करके बैठ गए। कद्दू कहते हैं लौकी को, गुजरात में उसको कद्दू बोलते हैं। एकदम चेहरा लटका करके बैठ गए। अब धीरे से रुक्मिणी मैया जब कक्ष में गई, स्वामी क्या हुआ, आपने जल भी नहीं पिया, दूध भी नहीं पिया, कोई तकलीफ है क्या आपको, स्वस्थ है ना आप, कोई तबीयत में गड़बड़ी तो नहीं है। कन्हैया एकदम ऐसे मुंह करके बैठे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। तो रुक्मिणी ने कहा स्वामी बताएं तो सही, मेरे से कोई गलती हो गई क्या। अब भगवान ने अपनी नाटक नौटंकी चालू करी। अब देखो रुक्मिणी, एक गलती करो तो मैं आपको बताऊं, आप तो गलती पे गलती गलती पे गलती करती रहती हैं। रुक्मिणी जी तो एकदम घबरा गई, स्वामी ऐसी कौन सी गलती मैंने कर दी, कौन सी सिकवा गिला हो गई हमारी, जरा बताइए तो सही। देखो रुक्मिणी, एक गलती हो तो मैं बताऊं, नहीं आपको बताना होगा स्वामी। तो रुक्मिणी कहती हैं कि पहली गलती तो आपने ये की। रुक्मिणी से भगवान कृष्ण कहते हैं कि पहली गलती तो आपने ये किया कि कहां शिशुपाल जैसा राजा आया, उस राजा महाराजा को छोड़कर के हमारे साथ में आपने विवाह कर लिया। अब देखो हम तो भागते रहते हैं डर के मारे, न कोई संपत्ति न कोई राज्य, और तुम्हें शिशुपाल जैसा आफर मिला, उसको तुमने छोड़ दिया। और देखो रुक्मिणी, अभी भी मौका है, आप चाहो तो मैं शिशुपाल से कुछ बात करूं, वो तो एकदम घात लगा करके बैठा है आपकी चाहत में। ये मालूम है कब कह रहे हैं, जब 10 बेटे हो चुके हैं रुक्मिणी को कृष्ण के द्वारा, तब कृष्ण भगवान ऐसा कह रहे हैं। आज की कोई होती तो कह देती भांग पी करके आए हो क्या,
2 टाइम का भोजन नाश्ता बंद हो जाता, अपने आप अकल ठिकाने आ जाती। अब देखो रुक्मिणी, आप ये कहोगी कि मैंने आपसे इसलिए विवाह कर लिया कि आप उच्च कुल खानदान के हो, यहां भी बात बनती नहीं दिखाती। अब कोई मुझे कहता है देवकी का बेटा, कोई कहता है यशोदा का बेटा, कोई कहता है इसके खानदान का पता ही नहीं, कोई कहता है आहिर का छोरा, कोई कहता है ग्वाल, कोई कहता है भगवान, यहां भी बात बनती नहीं। दूसरी गलती आपकी ये है। और तीसरी गलती आपने ये किया, आप ये सोचती रही होंगी कि मैं बड़ा वीर हूं, बड़ा धीर हूं, यहां भी बात बनते नहीं दिखती, यहां भी बात बनते नहीं दिखती है। जरासंध के डर से धरती को छोड़कर के गुजरात भागा, द्वारिका, समुद्र के बीच में अपना घर बना करके छुप करके रहता हूं। अच्छा, तुम ये भी कह सकती हो ना कि अगर आप में खूबी नहीं होती तो ये संत लोग आपका भजन करते हैं, तो देवी तुमको पता नहीं, काम न धाम जय सिया राम। अब संतों के पास में कोई काम तो है नहीं, इसलिए वो मेरा भजन करते रहते हैं। आप कहोगे कि मैं सुंदर ज्यादा था, तो यहां भी बात बनते नहीं दिख रही है। बचपन से ही मैं काला था, और जब से कालिया नांग को मारा ना, तो उसकी फुफकार लगी तो मैं और भी सांवरा सलोना हो गया। इतना कहते कहते महाराज रुक्मिणी जी तो मूर्छित होकर के गिर पड़ी। कन्हैया ने तुरंत चतुर्भुज धारण किया, रुक्मिणी को उठाया, एक हाथ से पंखा झल रहे हैं, एक हाथ से पानी के छांटे लगा रहे हैं। और जैसे ही रुक्मिणी की मूर्छा खुली तो कहते हैं कन्हैया, अरे देवी, हम तो आपसे मजाक कर रहे थे। अब कभी कभी परिवार में थोड़ा मनोविनोद होना भी तो आवश्यक है। दिन भर तो हम अपने सुधर्मा नाम की सभा में कभी अच्छे कभी बुरे सब निर्णय करने पड़ते हैं, तो हमें लगा कि जरा लाइट आ गई थी, 2 मिनट लाइट आ गई, आप लोग रुक लीजिए।